डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्होंने अपना कैबिनेट जो है बहुत तेज़ी से जो है वो बना रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए और इसीलिए जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्को रूबियो जो हैं इनको जो है विदेश मंत्री बनाया गया है। पहले इसकी खबरें थी कि ये इसकी इसकी अटकलें थी लेकिन अब जो है कन्फर्म हो गया है। जो सेनेटर मार्को रूबियो हैं फ्लोरिडा से आते हैं और इनको जो है विदेश मंत्री के रूप में जो है नामित किया गया है और मार्को रूबियो को जो है विदेश मंत्री के रूप में सेनेट का जो है अनुमति मिल जाएगी। इसके बारे में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मार्को रूबियो के बारे में इतना बताने की ज़रूरत है कि एक क्यूबन मूल के व्यक्ति हैं और भारत के प्रति बड़ा इनका अच्छा रुझान है ऐसा माना जाता है और जो बाइडेन के प्रशासन में यानी अभी कुछ महीने पहले जब जो बाइडेन का प्रशासन था, जब अमेरिका में चुनाव नहीं हुए थे, तो पिछले प्रशासन में ही अभी जो चल रहा है जो बाइडेन का प्रशासन, इसी में जो है वहाँ की संसद में, वहाँ के कांग्रेस में जो है, वहाँ के संसद में मार्को रूबियो ने एक विधेयक पेश किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप के नाम से जो है एक विधेयक पेश किया था और उसमें जो जो बातें उन्होंने कही थी वो ये था कि जो भारत है उसको जो है किसी भी और सबसे नज़दीकी जो पार्टनर है अमेरिका का, वो तरह का दर्जा दिया जाए। जैसे कि इज़राइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, नेटो के जो मित्र हैं अमेरिका के, है ना? हालाँकि अभी सोचने वाली बात है कि नेटो के मित्र हैं, नेटो के मित्र अब मित्र हैं कि नहीं हैं ट्रंप के राज में, वो देखने की बात है। लेकिन जो मार्को रूबियो का कहना था कि जो सबसे नज़दीकी पार्टनर हैं दुनिया भर में अमेरिका के, तो भारत को भी जो है वही स्टेटस दिया जाए और भारत को जो है हर तरह से जो है सक्षम करने की ज़रूरत है। उनकी उनकी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि वो चीन और पाकिस्तान से जो खतरे आ रहे हैं, उससे निपट सकें। और उन्होंने उस विधेयक में ये भी कहा था कि भारत को ये भी अधिकार होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी कार्रवाई होती है तो उसका जो है जो सही सटीक जवाब जो है वो देने की क्षमता भी भारत में होनी चाहिए और इसके लिए जो है उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यही काफ़ी नहीं था तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि रूस से जो है बहुत लंबे समय से जो है भारत हथियार लेता है, तो ये संभव है कि आने वाले 10-5 साल में भी जो है ऐसी ज़रूरतें रहे भारत को कि वो जो है रूस से हथियार लेता रहे। तो वैसी जो है छोटी-छोटी जो डील्स होती हैं, उसमें भी जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका को जो है उनकी तरफ से भी जो है आँखें मूंद लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस विधेयक की काफ़ी चर्चा हुई थी, भारत में कम चर्चा हुई थी, पाकिस्तान में ज़्यादा चर्चा हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान को घबराहट हो गई थी कि भई ये किस तरह का विधेयक है ना? अमेरिकी सीनेटर है, बहुत प्रभावशाली है और जो वहाँ के विदेश मामलों की समिति है और वहाँ की जो रक्षा मामलों की समिति है, सब में रहा है, काफ़ी मैच्योर आदमी माना जाता है। 2010 से जो है अपना पॉलिटिकल करियर है इसका, काफ़ी यंग आदमी है और जो है ये माना जाना चाहिए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है, दोनों के बीच में काफ़ी पॉपुलैरिटी है इस व्यक्ति की। अब ये आदमी अगर इस तरह का विधेयक लाएगा और ये आदमी जो है अब चल के ये विदेश मंत्री बन गया, तो ट्रंप प्रशासन का जो है क्या रुख रहेगा भारत को लेकर के, उसको जो है ये समझने की ज़रूरत है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्को रूबियो को लेकर के जब से नाम चल रहा था, तब से भारत का जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो भारत में जो रणनीतिक मामलों पे जो है टिप्पणी किया करते हैं, वो उन लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह का माहौल था और ये लग रहा था कि जो है अब एक बहुत ही निर्णायक रूप से जो है भारत-अमेरिका दोस्ती होगी और ये भी है कि अब हमें रूस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? रूस का हाथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका का हाथ थामे ज़रूर, लेकिन आत्मनिर्भर होना ही है और रूस का हाथ नहीं छोड़ना है। बहुध्रुवीय दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ही की तरफ ही हमें जाना है। तो मार्को रूबियो का एक मामला जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है, वो है आपका तुलसी गैबर्ड का। तुलसी गैबर्ड जो है हवाई से जो है चुन के आती हैं और हवाई द्वीप चुन के आती हैं, एक हिंदू हैं और हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ी रही हैं और बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। जब ये सत्ता में नहीं थी, तब भी जो है मुखर रूप से बोला करती थी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो प्रताड़ना हो रही है, जो उन पर जो हमले हो रहे हैं, इसके बारे में कइयों बार इन्होंने बोला है। दुनिया भर में हिंदुओं के बारे में खुल के बोलती हैं और जो है जब डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, तो वहाँ पर जो सत्ताधीश थे, जो क्लिंटन्स
बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन जो है पति-पत्नी जो है पूरा कब्ज़ा था उनका। तो वहाँ पर भी रहते हुए इन्होंने वहाँ पर भी रहते हुए इन्होंने जो है खुल कर के लोहा लिया, अपने विचारों को छोड़ा नहीं और क्लिंटन के खिलाफ जो है उन्होंने खेमा बनाने की कोशिश की। हालाँकि क्लिंटन्स जो है ज़्यादा मजबूत थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो है इनको किनारे कर दिया गया। उसके बाद में जो है 2020 में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जो है राष्ट्रपति पद की दौड़ में थी और इनका जो जो आर्गुमेंट पेश करती थी, जो तर्क-वितर्क करती थी, उसको उसको लेकर के जो है सबकी नज़र गई इन पर कि हाँ, ये काफ़ी एक प्रखर वक्ता है, एक अच्छी महिला है, अपनी बात को बहुत मजबूती से रखती हैं और कुल मिलाकर के एक पसंद की जाती हैं, है ना? आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन ये पसंद की जाती हैं। तुलसी गैbbard को सब पसंद करते हैं। तो 2020 में जो है राष्ट्रपति तो नहीं बन पाईं डेमोक्रेटिक पार्टी से, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से ही किनारा कर लिया और अब जो है धीरे-धीरे ये ट्रम्प के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी में आ चुकी हैं। रिपब्लिकन पार्टी में आने के बाद में जो है और कमला हैरिस से चूँकि उन्होंने उस समय जो है मुकाबला किया था, तो इनको अनुभव था कि कमला हैरिस को जो है किन मुद्दों पर जो है हम घेर सकते हैं। तो ट्रम्प को भी इस तरह की सलाह दी इन्होंने कि कमला हैरिस से चूँकि मुकाबला था राष्ट्रपति के पद की दौड़ के लिए, तो ट्रम्प को जो है सबसे अच्छी सलाह जो है कमला हैरिस ने ही दी थी कि कमला हैरिस को जो है किन मुद्दों पर आप घेर सकते हैं और जब भी दोनों के बीच में जो है टीवी डिबेट होता था, तो तैयारी के लिए जो है जो 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 तुलसी गैbbard हैं वो मदद करती थी ट्रम्प की। तो ट्रम्प जो है काफ़ी इसके लिए एहसानमंद थे और ये माना जा रहा था कि तुलसी गैbbard को जो है कोई अच्छा पद मिलेगा, अगर ट्रम्प जीत के आते हैं तो। तो अब जो जानकारी आ रही है सामने और ये जानकारी कन्फर्म है तुलसी गैbbard जो है इनको बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिला है। इनको जो है 43 साल के तुलसी गैbbard जो कि अमेरिकी सेना में सेवा दे चुकी हैं। इसके अलावा राजनीति में इनको अनुभव है, पब्लिक सर्विस में इनको अनुभव है। अमेरिका का एक चर्चित चेहरा है, भारत और दुनिया भर में इनको जाना-पहचाना जाता है और दुनिया के अनेक युद्धों में, दुनिया के अनेक टकरावों में जो है इनको अच्छा अनुभव है, वहाँ के बारे में अच्छी समझ है इनको। इनको जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है ट्रम्प के प्रशासन में और अभी जो है इनका सीनेट से जो यूएस सीनेट है वहाँ से कन्फर्मेशन बाकी है। लेकिन ट्रम्प की अगर मर्ज़ी ये है कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इनको बनाया जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इससे ये पता चलता है कि ट्रम्प जो है वो कुछ ही समय में जो है तुलसी गैbbard पर कितना ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, ये इतना महत्वपूर्ण पद है कि अमेरिकी सरकार की जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, अमेरिकी सरकार की 18 खुफिया एजेंसीज़, चाहे वो एफबीआई हो, चाहे वो सीआईए हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हो, एनएसए हो, सभी जो हैं वो तुलसी गैbbard के मातहत होंगी और सभी जो हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगी, है ना? ये इतना ज़बरदस्त पद है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, ये जो है जब 9/11 हुआ था, जब 2001 में जब अ ट्विन टावर पे हमला हुआ था, जब विमान टकराने लगे थे, तो उस दौरान जो है उसके बाद जो है समीक्षा की गई, तो उस दौरान जो है ये पद क्रिएट किया गया था, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि सभी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज़ हैं, उनका जो है उनकी तरफ से जो सूचना आती है, उसको जो है वो संकलित करके जो है एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके और एक पूरा पिक्चर जो है वो सही पिक्चर बने और प्रशासन जो है उस पिक्चर के हिसाब से जो है निर्णय ले पाए। तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, ये पद जो है तुलसी गैbbard को मिला है और ज़बरदस्त चर्चा है इस बात की कि भई इतना महत्वपूर्ण पद 18 की 18 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, वो इनके मातहत होंगी, वो सारी सूचना जो है वो इनके पास आएगी और किसी भी आम अमेरिकी के लिए अमेरिका के जो जो जनरल्स हैं, उनके लिए भी ये देखना बड़ा मुश्किल होगा कि इतने इतने तरह का इंटेलिजेंस जो आता है पूरी दुनिया से, है ना? उसको और कोई देख नहीं सकता है, वो तुलसी गैbbard के टेबल पर आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक जो है एक नियुक्ति है। तो मैंने बताया कि 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं नेशनल इंटेलिजेंस का जो निदेशक पद है वो तुलसी गैbbard को गया है, एक हिंदू महिला को गया है और जो प्रखर रूप से हिंदू समुदाय के लिए आवाज़ उठाती हैं। चाहे वो बांग्लादेशी हिंदू हो, चाहे पाकिस्तानी हिंदू हो, सबके लिए उन्होंने उतना वो अपने अपनी तरफ से जो है मुखर रूप से बोला है। इस महिला को जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का जो है पद मिला है। और दूसरा जो मैंने बताया कि मार्को रूबियो जो हैं ये
सेनेटर हैं जिन्होंने कि भारत और अमेरिका के मजबूत रक्षा समझौते के लिए विधेयक पेश किया था इस चलते हुए कार्यकाल में और अब जो है लेकिन अगले कार्यकाल में ट्रंप के कार्यकाल में जो है इनको विदेश मंत्री का पद है, तो जयशंकर साहब से इनकी अक्सर मुलाकातें हुआ करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों गले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।